अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, अंधेरे अंधेरे हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से कनाडा जाने के लिए। और हम लोग सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक्चुअली कनाडा फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम जा चुके हैं और रायन तो ऑफ कोर्स वो भी फ़र्स्ट टाइम ही जा रहा है। तो जी हम लोग यहाँ पर अभी सुबह सुबह निकले हैं, कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल और लाइट सी मैंने बिल्कुल तैयारी की थी, क्योंकि रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था और हमारे साथ वैसे भी एक छोटा बेबी है और हमारा प्लान था कि हम रास्ते में स्टे करते हुए जाएंगे। यही वजह थी कि हम लोगों ने बाय एयर जाना अपना कैंसिल किया कि हम लोग बाय रोड जाएंगे। और वैसे भी ये मेरी चॉइस थी, क्योंकि मुझे रास्ता लॉन्ग ट्रैवल करना और रास्ते में रुकते रुकाते जाना, खाना पीना, ये सब चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और वैसे भी छोटा बेबी है और छोटे बेबी के साथ कुछ भी हैपन्स हो सकते हैं। लाइक इसको रास्ते में जैसे थोड़ी सी वॉमिट स्टार्ट हो गई, तो प्लेन में होते तो कुछ और ही माहौल होता है। तो गाड़ी में थे, हम लोगों ने गाड़ी रोकी, थोड़ा सा रिफ्रेश हुए, तो इस तरह से हमारा जो टाइम है वो बहुत अच्छा पास हो गया। और जी ब्रेकफास्ट हम लोगों ने नहीं किया था, तो डंकिन डोनट्स क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन अनलकीली रास्ते में जब आप इस तरह स्टॉप्स पर रुकते हैं तो आपको कभी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बिलीव मी कभी बिल्कुल ही जो फजूल चीज़ें हैं ना वो मिलती हैं। और अभी रास्ते में एक स्टॉप आया जहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करने का प्लान किया। और जब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए गए तो उनके स्टोर पे कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ चीज़ बेगल्स थे और उसके साथ में एक हमने सिंपल कॉफ़ी ली और बस गुजारा ही किया कि अभी आगे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट आएगा तो वहाँ जाकर और फिर हम लोग कुछ खाएं पिएंगे। तो यहाँ यूएसए में ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव में बुरी लगती है। एक तो पहले हम लोग इन लोगों के लाइक जो ब्रेकफास्ट है वो इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते या पसंद नहीं करते। और दूसरा ये कि जहाँ कहीं से मिले भी तो चीज़ें इस तरह की होती हैं, लाइक सम टाइम आपको अच्छी लगती हैं और कभी होता है कि बिल्कुल ही फजूल जो चीज़ें वो मिलती हैं। और इस टाइम मुझे थोड़ी सी भूख भी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ये तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था और खाने को कुछ भी नहीं मिला। खैर कॉफ़ी पीकर और फिर हम लोगों ने बस ऐसे गुजारा कर लिया चीज़ बेगल के साथ ही। और मेरे हस्बैंड एक एग वाला सैंडविच भी लाए थे जो कि बिल्कुल ही फजूल था और हमने सिर्फ उसको टेस्ट किया और इतना हमें टेस्टलेस लगा वो कि हम वो वहीं छोड़कर और बस ये हम लोग आ गए। तो खैर रास्तों की बात करें तो रास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे थे और स्नोफॉल हुई हुई थी। इवन दैट पानी भी जो है वो भी बर्फ़ बन चुका था और बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि हम लोग गाड़ी में थे और हम लोगों ने म्यूज़िक लगाया हुआ था और बाहर बिलीव मी बहुत ज़्यादा ठंड थी। और ऑफ कोर्स गाड़ी में तो हीटर होता है तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बड़ा ज़बरदस्त था और हम लोगों ने अंदर बिल्कुल ईजी और रिलैक्स, मैंने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे, मेरे हस्बैंड ने भी और रायन को भी मैंने बिल्कुल ईजी और रिलैक्स और कंफर्टेबल रखा हुआ था। और मैंने अपने हैंड बैग में उसके 2 से 3 एक्स्ट्रा जो ड्रेसेस हैं वो रखे थे और बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उसने गाड़ी में बैठते ही 1 से 2 घंटे के बाद ही वॉमिट कर दी और उसकी एक ड्रेस ख़राब हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद उसने दूसरी भी ड्रेस इसी तरह से अपनी ख़राब कर ली। तो लाइक अब जब भी कभी लॉन्ग ट्रैवल पर जाएं तो ऑफ कोर्स आप बच्चों के 3 से 4 सूट जो हैं अपने डायपर बैग में ज़रूर रखें। और उसकी वजह से ये कि मुझे पूरा अपना बैग बड़ा ओपन नहीं करना पड़ा। जो मेरा हैंड बैग था, लाइक रायन का जो डायपर बैग था, उसी में मैंने इसके रूटीन के भी कपड़े रख दिए थे। और रास्ते में फिर मैंने इसको फ्रेश करवा के और जब हम लोग पहुँचने वाले थे उस टाइम पर फिर हम सभी जो है फ्रेश हो गए थे, अपनी ड्रेस वगैरह चेंज कर ली थी हम लोगों ने। तो जी यहाँ पर इस टाइम पर अभी हम लोग इंटर हो चुके हैं जी कनाडा में। और कनाडा भी बहुत अच्छी माशाल्लाह से कंट्री है, बहुत अच्छा लगा मुझे कनाडा जाकर। और लेकिन हर किसी को ऐसा लगता है कि हमारी जो कंट्री है लाइक वो अदर कंट्री से ज़्यादा अच्छी है। लाइक कनाडा से मेरी एक फ्रेंड आई थी पाकिस्तान और उसको लगा कि उसकी कंट्री कनाडा ज़्यादा अच्छी है और यूएसए जो है वो ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कि हमारी कंट्री ज़्यादा अच्छी है अमेरिका, और कनाडा जो है वो भी अच्छा है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना जिस जगह पर भी आप रहें तो आपको उस जगह से मोहब्बत हो जाती है, तो शायद ये सिस्टम है। खैर कनाडा भी नो डाउट बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन एक्चुअली जिस जगह पर हम रहते हैं हमें वही अपनाइयत और वही अपनापन लगता है। तो जी शायद यही वजह है कि हर किसी को अपनी अपनी जो कंट्री है वही अच्छी लगती है। और अब यहाँ पर रास्ते में आ चुका है जी स्टे और अभी हम लोग करने लगे स्टे। और ये जो जगह थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी खाने पीने की, बहुत अच्छी और बिल्कुल फ्रेश और मज़े की चीज़ें थी। बिलीव मी जितने भी रास्ते में पीछे स्टे गुजरे हैं उनमें से सबसे अच्छा जो स्टे का जो पॉइंट है वो यही था। और यहाँ पर आपको सब कुछ खाने पीने के लिए बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत कुछ था, चाइनीज़ भी था और बाकी भी जो भी आप खाना चाहें तो आप खा सकते थे।
वैसे हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हमारा जो डिनर है वो रेडी है, लेकिन ये कि रास्ते में हम लोगों ने थोड़ा सा लाइक सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था बिल्कुल ही फजूल किया था, तो ये थोड़ा सा कह लें एज ए स्नैक लाइक हमने यहाँ से लिया। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हुए, मैं भी थोड़ा सा रेडी हुई और हस्बैंड ने तो चेंज नहीं किया, वो तो इसी तरह चले गए थे। बेटे को चेंज करवाया और हम दोनों रेडी हुए और उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर निकले थे जिनके हमने घर जाना है। और यहाँ से तकरीबन 1 से 2 घंटे हमें लग गए थे क्योंकि फिर रास्ते में हम लोग स्टे करते हुए गए थे। और यहाँ पर रायन साहब जो हैं वो बिल्कुल ईजी और रिलैक्स होकर फिरना चाह रहे थे और मैंने भी इसको रोका नहीं क्योंकि गाड़ी में इतना लंबा ट्रैवल है और उसके बाद बच्चे भी जो हैं वो बैठ के तंग आ जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस टाइम में बिल्कुल अपने स्लीपिंग ड्रेस में है। इसी तरह से मैंने इसको पूरे ट्रैवल में इजी रहने दिया था। और यहाँ पर इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको चेंज करवाई थी ड्रेस। और खैर जी बहुत ही ज़्यादा मुझे तो मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया मैंने अपने पूरे ट्रैवल को। बल्कि रास्ते में जब एक दफ़ा रायन को जब वॉमिट स्टार्ट हुई तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि इसकी तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, बट वो नॉर्मल था बच्चों को क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे थे वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा चक्कर वाले जिसको कहते हैं रास्ते हैं और उस वजह से शायद उसको कुछ इस तरह से वॉमिट एक दफ़ा आ गई थी। खैर वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कि रायन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, ठीक रहा। और अब ये हम लोग पहुंच चुके हैं जी जहां पर हमने जाना है। और यहाँ पर भी क्रिसमस के लिए बहुत प्यारा सारा डेकोरेट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और बिलीव मी हमें पहुँचते पहुँचते यहाँ पर रात हो चुकी थी और सारा दिन जो है हम लोगों का वो ट्रैवल में ही गुजरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा गुजरा। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन अपने बेटे की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल था, लेकिन रायन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और रात को भी सुकून से सो गए। और ये भी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हम लोग सुबह सोकर उठे हैं और उठते साथ ही यहाँ पर बस ये हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आने लगा था और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल रेडी थे। और उसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे जी वेडिंग वाले घर में, जिस घर में शादी है। अभी इस टाइम पर हम जिस घर में हैं ये शादी वाला घर नहीं है, ये दूसरा घर है। तो जी सुबह से जो शाम तक का सारा टाइम है वो हम यहीं पर स्पेंड करेंगे और फिर शाम को यहीं से तैयार होकर और फिर चलेंगे शादी पे। तो आप लोग इस व्लॉग को देखते रहें एंड तक। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी जो मेहंदी का जो फंक्शन है वो ज़रूर अपने साथ इंजॉय करवाऊंगी, बारात भी इंजॉय करवाऊंगी। और यहाँ पर जो ठंड है वो टू मच है, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। खैर घर गर्म है इसलिए कोई इशू नहीं है। तो जी यहाँ पर अभी मैं होने लगी हूँ जल्दी से तैयार और उसके बाद रेडी होकर फिर चलते हैं जिस शादी वाले घर में। और आप भी मेरे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। तो जी यहाँ पर अभी चल रही है जी रस्म मेहंदी की। और ये उससे पहले ही मैंने जाते साथ ही हॉल में जो अच्छे से जो प्यारे से मेहंदी के जो मनाजिर थे वो मैंने कैप्चर कर लिए थे। और यहाँ पर भी जी बिल्कुल ट्रेडिशनल सिस्टम होता है शादियों का, लाइक जिस शादी में हम गए हैं यहाँ पर बिल्कुल ट्रेडिशनल था सब कुछ। और मुझे तो सबसे अच्छा लगा लाइक पाकिस्तानी मिठाई। हम लोग यहाँ पर एडिसन से मिठाई लेते हैं लेकिन उसका बिल्कुल भी पाकिस्तान वाला टेस्ट नहीं होता। लेकिन मुझे एक चीज़ जो कनाडा की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, उनके खाने यार बिल्कुल सेम लाइक आपको लगे कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और मैंने तो उनके जो खानों को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और पेट भर कर मिठाई खाई। और कोई मुझे बिल्कुल मैंने डाइट प्लान बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं किया। खाने पीने में माशाल्लाह बिल्कुल खुला खाया खुला पिया। और वरना यूजुअली मैं मीठा खाऊं तो थोड़ा कंट्रोल से खा लेती हूं, लेकिन वहाँ पर मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। हालांकि मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब था लेकिन मैंने फिर भी फ़लूदा और हर चीज़ लाइक वहाँ से इतनी मज़े की मिलती है कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं पाकिस्तान में ही हूँ। एक तो ये स्पेशली कि सारे अपने थे वहाँ पर, और दूसरा ये कि वहाँ के जो खाने हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। हाँ इस मामले में जो कनाडा है वो बहुत ज़्यादा लकी है कि वहाँ का जो टेस्ट है वो सेम लाइक पाकिस्तान जैसे है। वहाँ से जो भी खाने की चीज़ें मिलती हैं, इवन दैट शादी पे जो खाने थे वो सेम लाइक ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग पाकिस्तान में आए हुए हैं। एक तो ये बात थी ना कि सारे अपने रिलेटिव्स थे, दूसरा ये था कि सेम हमारे कल्चर के अपने पाकिस्तानी शादियों वाले खाने थे, और तीसरा ये कि जो फंक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। लाइक जैसे हमारे पाकिस्तान में वेडिंग्स होती हैं, डेकोरेशन होती है, डांसिंग होती है और सारी रस्में होती हैं, और दुल्हन दूल्हा भी इसी तरह से बड़े ट्रेडिशनली अंदाज में आते हैं। वो सारा कुछ वैसा था और इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
और वैसे भी मेरे ख्याल से शायद ही कोई लड़की ऐसी होगी जिसको वेडिंग्स अटेंड करना अच्छा नहीं लगता। बिलीव मी कि हमारी फैमिली में 1 से 2 साल तक अगर कोई शादी नहीं आती, वैसे तो यूजुअली ऐसा नहीं होता, विद इन अ ईयर किसी न किसी की शादी कजन्स की आ ही जाती है। और अगर कभी सम टाइम ऐसा होता है कि नहीं आती थी पाकिस्तान में, तो हम सब कजन्स एकदम से बोर हो जाया करती थी, लाइक यार ये क्या मसला है, कोई शादी नहीं आ रही, कोई अपनी शादी नहीं करवा रहा है, तो हम ऐसे ही पार्टी रख के लाइक बर्थडे पार्टी को एक अच्छा सा सेलिब्रेट कर लेते थे। तो हम लोगों को इतना ज़्यादा लाइक इंतज़ार होता था। और अभी जब से ये कि यूएस से आया है तो यहाँ पर कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, किसी भी फ्रेंड्स एंड फैमिली में वेडिंग नहीं आई, और ये फर्स्ट वेडिंग आई है जो कि हमारी फैमिली में ही थी, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की वेडिंग थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जाकर, सारा जो फंक्शन है वो अटेंड किया, बहुत अच्छे तरीके से मेहंदी आई। इस टाइम पर मेहंदी जो है वो आ चुकी थी और सब अपनी अपनी सीट्स पर बैठे थे। और मैंने लोगों की इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हर किसी की ये थोड़ी सी प्राइवेसी होती है, तो इसी वजह से मैंने सबसे पहले हॉल में जाते ही जो है ये सारी अपनी छोटी सी एक वीडियो बना दी थी। और ये मेरा बेटा रायन ने यहाँ पर जो शेरवानी पहनी थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था, और सारे ही माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। फंक्शन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मज़े का गुजरा था। और एक चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, इतने मज़े के खाने थे, और सॉरी जी मैं उनकी वीडियो बनाना बिल्कुल ही भूल गई, क्योंकि इतने मज़ेदार खाने देखते ही बस मुझे था कि जल्दी से जो है मैं खाना खा लूँ। और दूसरी ये भी थी कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड था और अच्छा नहीं लगता उसमें बंदा कैमरा लेकर और पहुंच जाए, तो मैंने थोड़ा सा उस टाइम पर शाय फील किया, और मुझे बाद में अफसोस हुआ कि मुझे नहीं फील करना चाहिए था, मैं उस टाइम जो है वीडियो बना लेती। इतने मज़े के खाने थे, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और वैरायटी ऑफ फूड भी काफ़ी था, लेकिन बस ये कि मिस्टेक हो गई, नहीं बन सका। खैर चलें, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट बारात आएगी तो उसका ज़रूर बनाऊँगी। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।